वेलकम बैक टू U3 सी लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन थर्ड को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, बताइए कि चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप है या नहीं। तो हमें दो चतुर्भुज दिए गए हैं। PQRS में प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है, ABCD में 3 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा। तो हम त्रिभुज की समरूपता की कसौटी पढ़ते हैं। तो दो त्रिभुजों की तुलना करने पर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हम भुजा 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 साइड 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 के अंतर्गत कसौटी के अंतर्गत समरूप करते हैं। दो भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, उनके बीच का कोण इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो SAS भुजा कोण भुजा के अंतर्गत उनको समरूप करते हैं। तीनों कोण बराबर हो तो हम कोण 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 के अंतर्गत समरूप करते हैं। और इसकी ऊपर में है, यदि दो ही कोण बराबर हो तो हम एंगल ए के द्वारा कोण कोण द्वारा हम समरूप कर सकते हैं। लेकिन चतुर्भुज यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो समरूपता में एक बात ध्यान रखना है, समरूप एक जैसा रूप कब होगा, जब हमारे पास जो है आकृति समकोणिक होगी। समकोणिक का अर्थ है कि समान कोण, तो संगत कोण समान होने चाहिए। तो संगत कोण समान होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, इसके आंसर में स्टार्ट करेंगे हम। चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD में तो हम देखते हैं इसकी PQ की संगत भुजा है AB। तो PQ की संगत भुजा AB है, तो इनका रेशियो निकालते हैं 1.5/3। इसका पॉइंट हटाएंगे 0, तो 1/2 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार सेकंड जो है QR की संगत भुजा है BC, इनका रेशियो भी 1.5/3 मीन्स 1/2 आएगा। हम इसको सोल्व करेंगे। तो सेम इसी प्रकार जो है RS की संगत भुजा CD है, इसका भी 1/2 आएगा रेशियो। और उसके बाद लास्ट जो है PS की संगत भुजा AD है, इनका भी 1/2। तो यहाँ हमारे पास भुजाओं का अनुपात समान है, लेकिन समरूपता के लिए समकोणिक संगत कोण समान होने आवश्यक हैं। परंतु कोण A बराबर नहीं है कोण PK। अब यहाँ ध्यान देंगे हम, कोण A ये जो साइन दिया हुआ है इसका मीनिंग है 90 डिग्री, अर्थात चतुर्भुज ABCD में प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। जब हम एक की तुलना कर रहे हैं, अब P से एक का संगत कोण जो है P है। अब P में हम देखते हैं बिल्कुल ये 90 नहीं है, 90 से कम है, तो A P के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार जो कोण B है, अब ये 90 से अधिक हो गया Q, तो B नॉट इक्वल टू कोण Q, B Q के बराबर नहीं है। इसी प्रकार R बराबर नहीं है, R का संगत कोण है C, कोण C के बराबर नहीं है। और S का संगत कोण है D, तो D के बराबर नहीं है। तो संगत कोण समान नहीं है, तो अतः चतुर्भुज PQRS समरूप, ये समरूप का साइन होता है, समरूप नहीं में हम इस पे कट लगा देंगे, समरूप नहीं है चतुर्भुज ABCD। तो ये हमारे पास सोल्व हो चुका है। तो समरूपता में हम ये ध्यान देंगे, समान कोण होने आवश्यक है, संगत कोण समान होने चाहिए, क्योंकि जब कोण एक जैसे होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी सेम आएगा। तो त्रिभुज की जो है समरूपता में हमें कसौटी दी हुई है, लेकिन त्रिभुज के अतिरिक्त जो हमारे पास आकृतियां आएंगी तो समकोणिक होने आवश्यक है, अर्थात संगत कोण समान। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में देखा, ये चतुर्भुज में संगत भुजाएं जो है उनका अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण समान न होने की वजह से ये समरूप नहीं है। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, जो थेल्स प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, उसको जो स्टार्ट करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी हैं प्रॉब्लम, प्लीज़ स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।